हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज के क्लास में हम लोग दोस्तों जो भी आज झारखंड चौकीदार का परीक्षा गुमला में जो हुआ उसके सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि जो भी हमारे चैनल में शुरू से बने हुए थे आज उनको बहुत फ़ायदा महसूस हुआ होगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न बताए थे लगभग ये प्रश्न मिल गए हैं। कुछ एक प्रश्न जो इधर उधर से मिक्स कर दिया है, जो वास्तव में सबके लिए टफ था, जो इधर उधर ढूंढना पड़ रहा हो तब में आपको मिल रहा है, या तो फिर कुछ कुड़ुक लैंग्वेज के जो प्रश्न डाल दिए थे उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी हर एक प्रश्न हमारे वीडियो से मिलते हैं आप लोग को। कुछ एक प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैं लास्ट में अंतिम प्रहार करके डाला था, लगभग डिटो के डिटो वही क्वेश्चन यहाँ छापा हुआ है। मैं लास्ट में भी जो वीडियो बनाया था टोटल क्वेश्चन आंसर आपको यही मेरा वीडियो से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे ज़रूर उन लोग को लाभ मिला होगा। चलिए, बड़ा खुशी महसूस हो रहा है हमको भी कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कुछ काम आया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं पहले क्या क्या सवाल है आपका, और सबका सही सही आंसर देखते हैं। आप लोग मिलाइए अपना, ठीक है, कि कितना सही हुआ। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड या ब्लॉक हैं। ठीक है, गुमला जिले में कितने ब्लॉक हैं टोटल मैं आप लोग को बता दिया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी नंबर 12 प्रखंड। कितने प्रखंड है? 12 प्रखंड, एकदम ही। तो ये तो सबको पता ही होगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में नहीं है? जितना दिया हुआ है इसमें से कौन सा जलप्रपात गुमला में नहीं है ये आप लोग को बताना। कौन सा? लोधा जलप्रपात, ये महुआ टाड़ में आपका है। ठीक है दोस्तों, लातेहार पड़ जाएगा, मतलब कौन नहीं है? लोधा जलप्रपात। आगे देखिए, इनमें से कौन से स्मारक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रोडक्ट मोन्यूमेंट्स की सूची में आते हैं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, नवरत्नगढ़ किला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिले के भौगोलिक सीमा में नहीं आते हैं। इनमें से देखिए भरनोत ब्लॉक भी है, आता है गुमला में, जारी भी आता है, बिशुनपुर भी आता है। कौन नहीं आता है दोस्तों? ये सेना। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेना लोहरदगा जिले में पड़ता है। ठीक है, एकदम मिलाते जाइए। इनमें से कौन से जिला भौगोलिक रूप से गुमला जिले से सटे हुए हैं? रांची, सिमडेगा, खूंटी। क्या होगा? ऊपर लिखित सभी। मैं मतलब आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अंतिम वीडियो जो मैंने बताया था कि अंतिम प्रहार, उसमें देख लीजिएगा ये प्रश्न एकदम डिट्टो वही छापा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन से जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर सन 2001 में बने थे? ठीक है, ये 30 अप्रैल 2001 को बनी थी। ये कौन सा जिला? सिमडेगा। कौन सा? सिमडेगा। गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी? 1983 को। मैं इसका पूरा डिटेल भी बताया था, 18 मई 1983 को। पूरा के पूरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ से है, कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अभी तक जितना देखें उसमें से। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान इनमें से कौन झारखंड के महामहिम राज्यपाल है? कौन है? श्री संतोष गंगवार। ये बरेली से सांसद रहते थे। ये इसका मैंने लास्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था ये चीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बोल के। फिर देखिए, झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर को। 2000 को हम लोग का 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस झारखंड बना था, इसलिए हम लोग 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी डिटो क्वेश्चन उठाया हुआ है। गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को इनमें से कौन सी वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था? कौन से? परमवीर चक्र। मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये भी मैंने डिटो क्वेश्चन आप लोग को दिया था। इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? देखिए, संथाल परगना, कोल्हान, छोटा नागपुर। मैंने 5 प्रमंडल लास्ट वीडियो में भी बताया था। इनमें से मगध जो है आपका झारखंड के प्रमंडल में शामिल नहीं है। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 2000, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते? देखिए लास्ट वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो सब देखिए, यही से है। कितने? 14 लोकसभा, 14 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है रांची। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल अभी तक नहीं दिखा है जो मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर आया है। ठीक है, चलिए आप आगे और देखते हैं। 15 नंबर, गुमला जिले के द्वारा में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हेतु आवेदन दिया गया? किसके लिए? मांदर के लिए। किसके? जी, मैं बताया था रायडी प्रखंड के जरजट्टा गाँव का मांदर। ठीक है, क्लियर बताया हूँ मैं। फिर देखिए, झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? एकमात्र जिला है दोस्तों झारखंड का साहिबगंज, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये झारखंड जीएस के क्षेत्र में आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला
झारखंड में बनाई जाती है। इनमें से है दोस्तों सोहराई, ठीक है, ये पशु पक्षियों का इसमें चित्रकला किया जाता है। इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया? कौन सा प्रखंड दोस्तों? ये हो जाएगा डुमरी। कौन सा प्रखंड? डुमरी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? तो सबसे कम है लोहरदगा। किसका? लोहरदगा। झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? कितने जिले झारखंड में दोस्तों? 18। स्थापना के समय 24 अभी है, स्थापना के समय 18 थे, ठीक है। इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, बॉक्साइड, ठीक है। ये आप इधर बिशुनपुर बिमरला इधर का जो इलाका है, घाघरा ब्लॉक का, बिशुनपुर ब्लॉक का, गुरुदरी ब्लॉक का, ये गुरुदरी थाना एरिया का, ये सब एरिया में देखिएगा बॉक्साइड बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आगे है, इनमें से कौन से विद्यालय ने सन 2023 में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? मैं आप लोगों को बता दोस्तों, जो जिसमें मैं झारखंड का करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया, उसमें से ये सवाल मैंने अब ये इसका मैं डिटेल पढ़ाया था आप लोगों को। ये होगा सेंट पैट्रिक्स बालिका विद्यालय गुमला, ठीक है। आप देखिए 23 में है, गुमला जिले से छात्राओं को का दल इनमें से कौन सी जगह 2023 और 2024 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु गया था? तो कहाँ गया था दोस्तों? ये लोग गए थे सतीश धवन विज्ञान केंद्र इसरो श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है? एकदम भारत सब बताया हुआ है। कौन सा नदी? शंख नदी जो है गुमला में अवस्थित है, जितना दिया हुआ उसमें से, ठीक है। इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिले की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है? ये सभी सारा बताया हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से। इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले में प्रभावी है? कौन सा प्रभावी है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, बिहार काश्तकारी अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा लागू है दोस्तों यहाँ पे? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इज राइट आंसर। संथाल परगना संथाल क्षेत्र में है, बिहार काश्तकारी अधिनियम बिहार में, और ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे CNT एक्ट भी कहते हैं, ये कहाँ लागू है दोस्तों? आपका गुमला में। इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाता है दोस्तों? बिरसा मुंडा को। टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में है दोस्तों? ये भी मैं डिट्टो क्वेश्चन बतलाया था। ये किस प्रखंड में दोस्तों? डुमरी में। अब गोबरशिली, ये गोबरशिली नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में है? मैं आप लोगों को बतलाया था किसमें? पालकोट में। अगला प्रश्न देखिए, गुमला जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में आता है? कितना प्रतिशत भूभाग आता है दोस्तों? ये 27% हो जाएगा, ठीक है। फिर है जदोपटिया झारखंड में लोकप्रिय क्या है? संगीत है, मूर्तिकला, नृत्यकला या चित्रकला? क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्रकला, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है? दिया हुआ जितना है उनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? ये गुमला। 33 नंबर में है, इनमें से कौन महापुरुष टाना भगत आंदोलन का प्रणेता थे? कौन थे? जतरा भगत। कौन थे दोस्तों? जतरा भगत, जतरा टाना भगत, ठीक है। फिर है गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आता है? ये भी एकदम बताया हुआ है दोस्तों, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतला दिया। तो कौन सा लोकसभा में आता है? लोहरदगा लोकसभा में। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा की जय का उद्घोषण सेना के किस रेजिमेंट में प्रचलित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार रेजिमेंट। कहाँ दोस्तों? बिहार रेजिमेंट। अबुआ बीर अबुआ 36 नंबर में क्या है दोस्तों क्वेश्चन में कि अबुआ बीर अबुआ दिसोम अभियान का संचालन किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है भूमि बंदोबस्त के लिए, पशुधन वितरण के लिए, छात्रवृत्ति वितरण के लिए, या वन पट्टों के वितरण के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वन पट्टों के वितरण के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून की प्रतिस्थापना की है? ठीक है, BNSS बोलते हैं इसको। ये लिया है दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC जिसको पहले बोलते थे। क्या बोलते थे? CRPC, इसका जगह लिया है, ठीक है। अब देखा यहाँ 38 नंबर में, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है दोस्तों? बेतला, पालकोट, दलमा, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। गुमला जिले में कितने नगर निकाय है दोस्तों? इसमें कितना नगर निकाय है? 1 नगर निकाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला के कितना प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? अप्रोक्स यही 94
प्रतिशत। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें है कि नीन एकासे रादय का हिंदी अनुवाद क्या है। ये जो है दोस्तों आपका कुडुख लैंग्वेज है। इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, नीन एकासे रादय। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप कैसे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कैसे हैं। 45 में देखिए दोस्तों कि खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार लैंग्वेज फैमिली में आता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो यूरोपियन, एफ्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों झारखंड का जितना लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इस ग्रुप में तो एकदम ही नहीं आता है। और यह खड़िया है आपका, किस में आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा अधिक बोली जाती है। तो कौन सा, ये सिमडेगा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, सिमडेगा। मियादी बरिया आपिया किस भाषा की गिनती है। देखिए कुड़ुक का तो है नहीं, खड़िया का नहीं, बिजंग, तो ये होगा मुंडारी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एन कोडेम रादन का हिंदी अनुवाद क्या है। एन कोडेम रादन का हिंदी अनुवाद क्या है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा मैं ठीक हूँ। क्या होगा, मैं ठीक हूँ। ये कुड़ुक भाषा है दोस्तों। अब देखिए कुड़ुक भाषा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, कुछ अब जो नहीं जानते हैं कुड़ुक लैंग्वेज उन लोग के लिए तो थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसानी प्रश्न था। आगे देखिए, हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सा लिपि में लिखा जाता है। इधर का थोड़ा प्रिंट गड़बड़ा गया है, कौन सा हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा समूह रूप से संवेदनशील विभिन्न समूह नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। तो इसमें से असुर, बिरहोर, बिरजिया, चार तीनों हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने सारा ही सवालों का जवाब आप लोगों को जल्दी में बताने का प्रयास किया हूँ और आप लोग को पूरा बता भी दिया। और कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, ये आप लोगों को मैं अगला वीडियो में बतला दूंगा कि कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है, क्या क्या प्रश्न है, क्या है, एकदम लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।